आप बोले थे कि डोंट hurt any animals or anything. Do you want to hint at vegetarianism? अगर आप बोलना चाहते हैं कि जो सनातन धर्म फॉलो करते हैं उनको वेजिटेरियन रहना है, इज इट एनी मैंडेटरी? ऐसा कोई कंपल्शन है क्या पुराणों में? देखिए, हमारे पुराणों में सनातन धर्मी ही नहीं, संपूर्ण विश्व की मानवता का उपदेश है। और हमारे शास्त्र कहते हैं किसी भी जीव को मारने का मेरा अधिकार क्या है? जियो और जीने दो, हम स्वयं जिए, दूसरे को जीने दें। इसलिए किसी भी प्राणी को मारने का अधिकार नहीं है। हम क्यों मारें? भगवान बुद्ध भी अपने उपदेश में कहते हैं कि किसी भी जीव को, जो भी चीज हिलती है जिसमें चेतन है, उसको अपन मारने को चलते हैं, वो बचने का प्रयास करती है, भागती है, दौड़ती है, इसका मतलब वो मरना नहीं चाहती। तो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया है, सबको जीने का अधिकार प्रदान किया है। हमारे वेद कहते हैं कि ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी, तो वेद ने जिसके लिए ओके बोला ये खाओ, वो खाना धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया ये मत खाओ, वो खाना अधर्म है। तो भगवान वेद कहते हैं जो भी चैतन्य जीव हैं उन समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, उसकी सृष्टि का वो श्रृंगार है, इसलिए उसको मारने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। वेद कहते हैं अन्न खाओ, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का रूप है। आटा है, दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, फल हैं, जूस है, फ्रूट है, ये सब चीज खाने की अनुमति है। गौ माता का पवित्र दूध है, दूध से बना घी है, दही है, इन सब चीजों को अपन ले सकते हैं, वेद ने उसकी अनुमति दी है। लेकिन किसी भी जीव को मार के खाना, उसके मांस का भक्षण करना, ये मानव के लिए ठीक नहीं है। मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो लंदन के किसी डॉक्टर ने ये रिसर्च किया और रिसर्च करके बताया कि 100 व्यक्तियों में 95% लोगों को कैंसर उनको ज्यादा होता है जो मीट खाते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, जो एनिमल्स खा जाते हैं। तो वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़े हार्ट के डॉक्टर हैं। अभी वो 94 या 95 के हो गए। और तो वो उनके पास कोई हार्ट पेशेंट जाए तो वो उसको सबसे पहले पूछते हैं, जानवर खाते हो, यानी जीव खाते हो, मांस खाते हो? बोले हाँ, तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा, क्योंकि मांस भक्षण करने वाले आदमी को हार्ट की बीमारी होने पर उसका दवाई का इलाज नहीं हो सकता, वो ये बोले। तो बोले हार्ट का यदि सुचारू रूप से हार्ट संचालित करना है तो हमें प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए। वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, मन के लिए भी ठीक है, बुद्धि के लिए भी ठीक है, और हमारे विचारों के लिए भी ठीक है। शास्त्र कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो बे मन। देखिए, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार यदि शुद्ध होगा तो हमारी सात्विकता बढ़ेगी। लंदन के एक डॉक्टर ने और रिसर्च करके बताया, ये कहा कि लंबी उम्र यदि जीना है तो शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, उसमें सामर्थ्य भी ज्यादा होती है। हाथी शाकाहारी है लेकिन बहुत ताकतवर है जी। हाथी शाकाहारी है, शक्ति संपन्न ज्यादा है। और मनुष्य जितना ज्यादा शाकाहारी होगा उतना ही ज्यादा वो बुद्धिमान बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। मांसाहारी जीवों के दूध को पीने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। कोई शेर का दूध नहीं पी सकता, शेर मांसाहारी है। गाय का दूध क्यों पीते हैं कि गाय शाकाहारी है। गौ माता वनस्पति खाती है, चारा खाती है, इसलिए उसके दूध में जो तात्विकता है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है
12 महीना 1 गिलास सवेरे 1 गिलास शाम को जो गौ माता का दूध पीते हैं उनको कभी पागलपन का दौरा नहीं पड़ सकता, उनको कभी मिर्गी का रोग नहीं हो सकता। बकरी का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों है कि बकरी जो है वो पत्ते खाती है, बबूल के पत्ते, शुद्ध पत्तों का सेवन करती है। महात्मा गांधी जी बकरी का दूध सेवन करते थे क्योंकि उसके दूध में सात्विकता है जी। और जो मांस भक्षण करने वाले जीव हैं पशु, उनका दूध पीने की मनुष्य को अनुमति नहीं है। तो जब उनका हम दूध भी नहीं पी सकते तो मांस स्वयं भक्षण करें, ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार वर्जित है। मनुष्य के स्वास्थ्य, मन, बुद्धि, इंद्रिय और विचारों के लिए प्योर वेजिटेरियन होना बहुत अच्छा है। फिर भी कोई खाता है तो उसकी मर्जी, उसको कोई क्या रोक सकता है, पर खाना नहीं चाहिए।